की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल मीट के डिसीज़न और उनका हमारी शेयर मार्केट और इकॉनमी पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ में हम 3 नए शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि उस जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण जिनको मार्केट में फ़ायदा हो सकता है या जहां पर आप अपने निवेश के बारे में प्लानिंग और एडवाइस ले सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की मीट में जो ऐतिहासिक चेंजेस हुए हैं, जिसमें पहले 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18%, 28% को हटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब्स रह गए हैं, 5% और 18% के। और इसके साथ ही एक स्लैब और नया बनाया है 40% का, जिसमें आपके लग्जरी और गुड्स होंगे, जैसे कि लग्जरी या सिन गुड्स लाइक लग्जरी कार्स, सिगरेट, टोबैको एंड शुगर ड्रिंक्स। तो जीएसटी काउंसिल ने जो जहाँ पर रेट रिड्यूस किया है वो रोज़मर्रा में डेली यूसेज के सामान जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, ऑयल, हेयर ऑयल, साइकिल, किचनवेयर में अब सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। और जैसे खाने पीने की चीज़ें, बटर, घी, नमकीन की भी जीएसटी रेट अब सिर्फ 5% ही रह गए हैं। और जहाँ तक हेल्थ और इंश्योरेंस का सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस का, वहाँ पर सभी तरह के जीएसटी को अब हटा दिया गया है। अब उनमें कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और व्हीकल्स की बात करें तो छोटे व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स पर जीएसटी अप टू 18% के स्लैब में होंगे, जो कि पहले 28% होता था। और इसी के साथ अफोर्डेबल हाउस के लिए जैसे सीमेंट हुआ, सीमेंट पे जीएसटी का रेट 28% से रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। और साथ ही इसी तरह से ब्रिक्स, स्टोन्स पर जीएसटी रेट रिड्यूस कर अब 5% स्लैब पर आ गया है। तो इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स एंड होम बायर्स को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि अब जीएसटी के रेट रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से होटल्स रूम्स में भी जीएसटी को रेट को रिड्यूस किया गया है, जहाँ पर अफोर्डेबल होटल्स के पे जो चार्जेस हैं, जो जीएसटी स्लैब 12% था, उसे अब रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है, जिससे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और आम लोग आसानी से अपने वेकेशंस या समर वेकेशंस या अदर वेकेशंस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और इससे इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकॉनमी पर एक अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो हम बात करते हैं अपने पहले स्टॉक की, जो कि ऑटो इंडस्ट्री का मारुति सुजुकी का शेयर है, जो कि इंडिया में एक लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्पेशली इन द पैसेंजर कार सेगमेंट। और जो कि अब ईवी और हाइब्रिड मॉडल्स भी लॉन्च कर रही है। तो मारुति सुजुकी, जो कि जीएसटी से मारुति सुजुकी का भारत में जो शेयर है वो लगभग 39 to 40% है मार्केट शेयर। और यहाँ पर उसका पी रेशियो 32.6 है, बुक वैल्यू 3061, आर ओ सी 21.7 और आर ओ ई 15.9% है, जो कि थोड़ा आर ओ ई जो कि गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है, और आर ओ सी जो कि 21.7% है, जो कि इफ़िशियंट कैपिटल यूसेज को दिखाता है। और बुक वैल्यू भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। जहाँ तक इसका डिविडेंड यील्ड का सवाल है, जो कि अप टू 0.91% है, जो कि मॉडरेट इनकम फॉर इन्वेस्टर्स है। और क्वार्टरली डिविडेंड ₹33.62 एक कंसिस्टेंट पे आउट टू द शेयर होल्डर है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुझाव ये है कि यह एक ब्लू चिप स्टॉक है, जो कि स्टेडी रिटर्न और ब्रांड रिलायबिलिटी देता है। वैल्यूएशन थोड़े ऊंचे हैं, बट ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट लीडरशिप इसे जस्टिफाई करते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है आने वाले समय के लिए। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक की, जो कि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इस कंपनी का नाम है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट एक भारत की एक प्रमुख सीमेंट कंपनियों में से एक है, और सितंबर 2025 में शेयर की कीमत करीब 6,634 रुपये हो गई थी, और इसका पी रेशियो लगभग 50.8 का था, जो निवेशकों का भरोसा दिखाता है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी के शेयर ने करीब 377% का एक शानदार रिटर्न दिया है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। और हाल ही में कंपनी को राजस्थान और पंजाब से 4,800 करोड़ की नई क्षमता विस्तार की एक योजना स्वीकृत की गई है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को दिखाता है। और इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल की बात करें तो वैल्यूएशन रेशियो पी जो है 50.78, पीवी रेशियो 8.43 और पीएस 4.13 है। इन
रेशियोज से पता चलता है कि शेयर प्रीमियम पर ट्रेंड कर रहा है और कंपनी की इनकम और एसेट्स में निवेशकों का और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है। डेट इक्विटी रेशियो 0.97% है, जो कर्ज से सुरक्षित पोजीशंस को दिखाता है। तिमाही नतीजे जून 25 के आधार पर कंपनी का प्रॉफिट 75.4% बढ़ा है, जबकि तिमाही आधार पर मामूली गिरावट दिखी है। प्रमोटर की इसमें कोई भी हिस्सेदारी गिरवी नहीं है, जो कि मैनेजमेंट की मजबूती को दिखाता है। मार्केट ट्रेंड और फ्यूचर आउटलुक के अनुसार एनालिस्ट के अनुसार ये शेयर में मजबूत बाई की रेटिंग दिया है तथा इसका टारगेट अब 8,500 तक के दिए गए हैं। अगले कुछ वर्षों में भी सीमेंट की मांग में 8 से 10% की वृद्धि दिख सकती है। जेके सीमेंट के संचालन की क्षमता और उत्पादन विस्तार को बढ़ावा मिल सकता है। जीएसटी के असर की बात करें तो भविष्य में कीमतें और ट्रेंड और जीएसटी कटौती से भी जो 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, इससे भी सीमेंट की कीमतों में 25 से 35 रुपये प्रति बैग कम हो सकती है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ते सीमेंट मिलेगी, मांग बढ़ेगी और जेके सीमेंट जैसी कंपनियों को भी फायदा होगा। प्रॉफिट मार्जिन पर भी तुरंत असर पड़ेगा और लंबी अवधि में भी कंपनी को फायदा दिखेगा। तो जेके सीमेंट की हालिया वैल्यूएशन पीर से थोड़ा महंगा है, लेकिन ये सेक्टर की अच्छी ग्रोथ कंपनी और कंपनी की मजबूत स्थिति का संकेतक भी है तथा निवेशकों को इसमें ग्रोथ की संभावना दिख रही है। यही कारण है कि इसका प्रीमियम वैल्यूएशन हाई होने के कारण निवेशकों को इसमें सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अब बात करते हैं अपने आखिरी और तीसरे स्टॉक की, जिस कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स जो है के शेयर प्राइस की बात करें तो आज की तारीख में यह 783 रुपये का है, जो जिसने अपना ऑल टाइम हाई के करीब लगभग पास में ही है। जहाँ पर अगर हम देखें पिछले 5 साल में, तो इस शेयर ने लगभग 715% का रिटर्न दिया है, जो कि अन्य अपने पीर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। जहाँ तक इसकी पी रेशियो है जो 57.05% है और पी रेशियो 9.88% है तथा डिविडेंड यील्ड भी 0.29% है। ROE 16% है और ROCE भी 17.2% है। सेल्स की कैगर पिछले 10 साल में 7%, 5 ईयर्स में 13% तथा 3 ईयर्स में 40% रही है तथा प्रॉफिट कैगर भी 10 ईयर्स में 26%, 5 ईयर्स में 43% और 3 ईयर्स में 97% रही है। अगर हम इनके प्रोडक्ट और ब्रांड पोर्टफोलियो की बात करें तो इंडियन होटल्स के पास जो पोर्टफोलियो में लग्जरी होटल्स में ताज, अप स्केल्स में विवांता, मिड स्केल में जिंजर जैसे होटल हैं और इनके पास कुल मिलाकर 24,136 रूम्स हैं और पाइपलाइन में इनके पास 92 होटल्स हैं, जिसमें इनका एडिशन इन 92 होटल्स में कुल टोटल 12,953 रूम्स का एडिशन होगा। और अगर हम इसका जीएसटी से कंपैरिजन करें तो जीएसटी जो पहले 12% था वो 5% घटकर हो गया है। तो जहाँ पर जिंजर और विवांता जैसे इनके होटल चेन्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो और डोमेस्टिक और कॉरपोरेट टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इनके मिड स्केल के होटल्स की ऑक्यूपेंसी में जिंजर और विवांता को एक बड़ा बेनिफिट होने वाला है। मार्केट आउटलुक और ग्रोथ डाइवर्जन की बात करें तो इंडस्ट्री ऑक्यूपेंसी 72 to 74% है और प्रीमियम ऑक्यूपेंसी रेट जो है लगभग 8,000 to 8,400 होने वाला है। इंडस्ट्री ट्रेंड में 2029 तक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स जो है $475.37 बिलियन हो जाएगा और जीएसटी में चेंजेस और जीएसटी सुधार से सरकारी गवर्नमेंट टूरिज्म योजनाओं और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडियन होटल्स के ब्रांड विस्तार और लॉन्ग टर्म के ग्रोथ का फ़ायदा ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में सीजनल डिमांड और डोमेस्टिक फेस्टिव सीजन और जीएसटी के प्रभाव को मॉनिटर करें तो खास तौर पे जिंजर और विवांता ब्रांड्स पर हमें अपनी नज़र रखनी होगी। ये ब्रोकरेज एक्सपर्ट इंडियन होटल्स को एक्यूमुलेट करने का भी सलाह दे रहे हैं, जिनका टारगेट प्राइस 861 रुपये है, जो कि अभी के मार्केट से लगभग 10 से 13% की हाइक को दिखाता है। तो यहाँ पर
आज डिस्कस किए गए तीनों शेयर मारुति सुजुकी, जेके सीमेंट एंड इंडियन होटल्स केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए थे। यह केवल जानकारी और शिक्षा के लिए हैं। यह कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन की की सिफारिश नहीं करते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।